हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर संबंध बोधक। जैसे हम लोग कल के वीडियो में पढ़े थे कि संबंध बोधक जो है वह क्या पढ़े थे हम लोग, संबंध बोधक हम लोग पढ़े थे। संबंध बोधक का भेद पढ़े थे कि प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं: विभक्ति सहित, विभक्ति रहित और उभय भेद। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर संबंध बोधक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, करणवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक और एक है सीमावाचक। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कालवाचक। जिन अव्यय शब्दों से समय का बोध होता है उन्हें हम कालवाचक संबंध अव्यय कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जिन अव्यय शब्दों से समय का बोध होता है उन्हें हम कालवाचक संबंध अव्यय कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, बाद में, पश्चात, उपरांत इत्यादि। जैसे राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, यानी समय बता रहा है आपको कि राम के बाद, जब भगवान राम जो हुए थे, विष्णु के अवतार राम जब हुए थे, तो राम के बाद जो है कोई अवतार नहीं हुआ। ठीक। दूसरा है स्थानवाचक। जिस अव्यय शब्दों से स्थान का बोध होता है उन्हें हम स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समय का बोध हो तो उसे कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं, स्थान का बोध हो तो उसे हम स्थानवाचक के संबंध बोध कहते हैं। ठीक है, जैसे आगे, पीछे, सामने, निकट, भीतर इत्यादि। मेरे घर के सामने बगीचा है, यानी एक स्थान बता रहा है किसके घर के सामने, तो मेरे घर के सामने बगीचा है। ठीक है, यानी बगीचा कोई पूछ रहा है कहाँ है, तो आप बता रहे हो जो मेरे घर के सामने बगीचा है। तो क्या हो गया? स्थानवाचक। ठीक है, संबंध बोधक। तीसरा है दिशावाचक, यानी ये भी नाम ही जान रहे, दिशा। जिन अव्यय शब्दों से किसी दिशा का बोध हो, दिशा समझ रहे हैं, यानी कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम जो दिशा होता है, तो कह रहा है कि जिन अव्यय शब्दों से किसी दिशा का बोध होता है उन्हें हम दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ओर, तरफ, प्रति इत्यादि। उदाहरण देखिए, परिवार की तरफ देखो कि कितने भले हैं। ठीक है, परिवार की तरफ देखो कि कितने भले हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? दिशावाचक। 4 नंबर में है साधनवाचक। जिन अव्यय शब्दों से किसी साधन का बोध होता है उन्हें हम साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। साधन यानी किसी चीज लिखने का साधन पेन है, यानी किसी काम करने का साधन कंप्यूटर है। इस तरह से जो साधन यानी जो मटेरियल जो मिलता है उसे हम साधन, तो साधन का बोध होता है उसे हम साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे माध्यम, जरिए, द्वारा, सहारे, मार्फत आदि। उदाहरण देखिए, वह मित्र के सहारे ही पास हो सकता है, यानी वह पास नहीं होता लेकिन मित्र के सहारे ही पास हो सकता है, यानी कि उसका साधन क्या है? वो दोस्त, यानी वो मित्र, तो मित्र के सहारे ही वो पास हो सकता है। तो क्या हो गया? साधनवाचक। 5 है कारणवाचक। जिस अव्यय शब्दों से किसी कारक का बोध होता है उन्हें कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कारण, हेतु, निमित्त, खातिर इत्यादि। उदाहरण देखिए, रावण अपनी दुष्टता के कारण मारा गया, यानी कारण है रावण क्यों मारा गया, रावण क्यों मारा गया, तो अपनी दुष्टता के कारण, अपने अहंकार के कारण मारा गया, वो कारणवाचक हो गया। सादृश्यवाचक, यानी जिन अव्यय शब्दों से समानता का बोध होता है उन्हें हम सादृश्यवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे समान, तरह, जैसा, वैसा ही आदि। उदाहरण देखिए, मानसी के समान मीरा भी सुंदर है, यानी मानसी तो सुंदर है कि उसी के तरह मीरा भी सुंदर है, तो बीच में क्या लगा है? के समान, यानी समानता का बोध हो, यानी दोनों एक समान सुंदर है, मानसी और मीरा दोनों एक समान सुंदर है, तो क्या हो गया? सदृशवाचक संबंध बोधक। 7वां है विरोधवाचक, यानी जिन अव्यय शब्दों से प्रतिकूलता या विरोध का बोध होता है।
तो विरोधवाचक है ये हैं, यानी एक दूसरे का विरोध करना, तो विरोध का बोध होता है, उन्हें विरोधवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत, उल्टा आदि। उदाहरण देखिए, आतंकवादी कानून के विरुद्ध लड़ते हैं, यानी जो आतंकवादी होते हैं वो कानून के विरुद्ध लड़ते हैं। तो जैसे देखिएगा समझिए विरोधवाचक संबंध बोधक है, जिसमें विरुद्ध हो, प्रतिकूल हो, विपरीत, उल्टा हो। ठीक है। 8 नंबर में है सीमावाचक। जिन अव्यय शब्दों से किसी सीमा का पता चलता है उन्हें हम सीमावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे सीमा मतलब बॉर्डर, ठीक है, तो सीमा का पता चलता है उन्हें हम सीमावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे तक, पर्यंत, भर, मात्र आदि। ये उदाहरण देखिए, समुद्र पर्यंत ये पृथ्वी तुम्हारी है, यानी समुद्र पर्यंत ये पृथ्वी तुम्हारी है, यानी समुद्र सहित ये पृथ्वी जो है वो तुम्हारी है। ठीक है। ये हो गया, हम लोग अर्थ के आधार पर 8 भेद पढ़े हैं। प्रयोग के आधार पर कितने? 3 भेद। अर्थ के आधार पर 8 भेद। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति या रूप के आधार पर अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 और रूप यानी व्युत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं। मूल संबंध बोधक, दूसरा है यौगिक संबंध बोधक। ठीक है। पहला है मूल संबंध बोधक, यानी जो अव्यय किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते। ध्यान दीजिए, जो अव्यय किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते अपितु अपने मूल रूप में ही रहते हैं, उन्हें मूल संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कहने का मतलब कि जो अव्यय जो है वो दूसरे शब्द के योग यानी दूसरे शब्दों के मिलने से नहीं बनता, वह अपने मूल रूप में ही रहता है, उन्हें मूल संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे बिना, संबंध, तक आदि। ठीक है। दूसरा है यौगिक संबंध बोधक, जो अव्यय संज्ञा, विशेषण, क्रिया, विशेषण, क्रिया आदि के योग से बनते हैं। ये तो बिना योग के बनते हैं, किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनता है, मूल रूप में ही होता है। यौगिक है कि जो संज्ञा, विशेषण, क्रिया, विशेषण, क्रिया आदि के योग से बनता है। ठीक है। उन्हें यौगिक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पर्यंत, परिजोड़ अंत, परिजोड़ अंत, तो पर्यंत यानी कि 2 शब्दों के योग से बना है, तो ये क्या हो गया? यौगिक संबंध बोधक। ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए। अब तो हम लोग संबंध बोधक पढ़ लिए। ठीक है। अब आगे देखिए कि संबंध बोधक पढ़े हैं और क्रिया विशेषण। तो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, सो देखिए। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों में किया जाता है। समझ गए? हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों रूपों में किया जाता है। जैसे सामने, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, ऊपर आदि। परंतु ध्यान रखिए कि जब ये शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, आप तो क्रिया विशेषण पढ़े, किसे कहते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। आज जब वे 2 संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध का बोध कराते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। याद रहेगा कि जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहते हैं, और जब वे 2 संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध का बोध कराते हैं तो संबंध बोधक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं क्रिया विशेषण के रूप में। हम आपको बोले हैं कि जैसे दोनों में होता है, सामने, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, ऊपर, एक क्रिया विशेषण में भी होता है और संबंध बोधक में। तो फिर आप कैसे पहचानोगे? इसको ऐसे देखिएगा, क्रिया विशेषण के रूप में आगे, वह आगे चल रहा है, वह आगे चल रहा है, वो चल रहा है लेकिन आगे चल रहा है, क्या हो गया? क्रिया विशेषण। यही अगर संबंध बोधक में रहेगा तो क्या लिखेंगे? वह सुरेश के आगे चल रहा है। वह किसके आगे चल रहा है? सुरेश के आगे, यानी ये संबंध बता रहा है कि किसके आगे जा रहा है? सुरेश के आगे। तो क्या हो गया? संबंध बोधक हो गया। राकेश नीचे बैठा है, सीधे हम बोल रहे हैं राकेश नीचे बैठा है। अब नीचे किसके नीचे बैठा है नहीं बता रहे हैं, तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अगर वहीं पे लिख दिए कि राकेश चारपाई के नीचे बैठा है तो क्या हो गया? संबंध बोधक, यानी 2 के बीच संबंध है, राकेश और चारपाई।
दोनों में क्या बता रहे हैं, संबंध है। यानी राकेश कहाँ बैठा है, तो चारपाई के नीचे छिप गया है, तो क्या हो गया, संबंध बोधक। वह पीछे आया, वह पीछे आया, यह क्या हो गया, क्रिया विशेषण। इसी को लिखेंगे, निधि दीवार के पीछे खड़ी है। निधि किसके पीछे खड़ी है, दीवार के पीछे खड़ी है, तो क्या होगा, संबंध बोधक। श्याम ऊपर सो रहा है, ऊपर सो रहा है, ऊपर कहाँ सो रहा है, नहीं ऊपर सो रहा है। इसी को संबंध बोधक में बोलेंगे, श्याम छत के ऊपर सो रहा है, तो क्या हो गया, संबंध बोधक। दो वाक्यों के भी संबंध है, के ऊपर लगा दिया, यानी श्याम छत के ऊपर सो रहा है, यानी किसके ऊपर, छत के ऊपर। तुम यहाँ रहते हो, ठीक है, ये क्रिया विशेषण हो गई है। संबंध बोधक में तुम अपने चाचा जी के यहाँ रहते हो, यानी तुम कहाँ रहते हो, तो तुम अपने चाचा जी के यहाँ रहते हो, क्या हो गया, संबंध बोधक। तो संबंध बोधक के साथ प्रायः, के, को, से आदि जुड़े रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ याद रखिएगा, तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सब चीज़ आप याद रखिएगा कि संबंध बोधक में प्रायः के, को, से आदि जुड़े रहते हैं, जबकि क्रिया विशेषण में नहीं जुड़ते। पॉइंट याद रखिएगा, आपको कहीं भी कोई एग्जाम्पल मिलेगा तब तुरंत बता दोगे जी क्रिया विशेषण है कि संबंध बोधक है, ठीक है। जितने भी संबंध बोधक का आपने अभी उदाहरण देखा, सब में देख रहे हैं के आगे, के नीचे, के पीछे, के ऊपर, के यहाँ, है ना। जबकि क्रिया विशेषण में नहीं है, क्रिया विशेषण सीधे लिखा हुआ है आगे, नीचे, पीछे, ऊपर, यहाँ, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए कि संबंध बोधक में के, को, से आदि जुड़े रहते हैं। दो वाक्यों को जुड़ने का एक साधन है के, को, से, तो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए, ठीक है बच्चों। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे।